नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा प्रथम भाव यानी लग्नेश पर चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने लग्नेश के 12 भावों में फलों को समझा था। इस वीडियो में हम लगन में स्थित सभी ग्रहों के परिणाम को समझेंगे, यानी कि लगन में जब कोई ग्रह स्थित होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। जब सूर्य जन्म कुंडली में लगन में स्थित होता है और यह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर बली स्थिति में होता है, तब ऐसा सूर्य जातक को अव्वल दर्जे का आत्मविश्वास, आंतरिक बल, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि सूर्य आरोग्य का कारक भी होता है और अध्यात्म का कारक भी है, इसलिए वह जातक को तेजस्वी भी बनाता है। जब लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही होती है या सूर्य की शुभ ग्रहों से युति से जब लग्न पर शुभ प्रभाव आता है या यहाँ पर स्थित सूर्य यदि उच्च का होता है, तब जातक जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करता है तथा जीवन में बहुत तरक्की पाता है। यहाँ पर स्थित सूर्य जब निर्बली होता है या पीड़ित अवस्था में होता है, तब जातक निश्चित ही अहंकारी होता है। उसे अपनी प्रशंसा करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो। वह अपनी बातों की तारीफ खूब बढ़ा चढ़ाकर करने वाला होता है। वह अपनी शान शौकत का झूठा दिखावा करने वाला तथा एक घमंडी व्यक्ति होता है। जब लग्न में चंद्रमा स्थित होता है, तब यह चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि जातक कैसा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक होता है। यदि किसी जातक के लग्न में चंद्रमा शुभ स्थिति का स्थित होता है तो जातक बहुत ही दयावान होता है। ऐसा जातक एक शक्तिशाली राजा भी हो सकता है, क्योंकि कुंडली में यदि जातक के जन्म के समय शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा जातक प्रेमी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला, कार्य संपूर्ण करने वाला तथा यात्राओं का शौकीन भी हो सकता है। जब चंद्रमा लग्न में स्थित होता है, तब जातक मानसिक तौर पर मजबूत तथा समृद्धि प्राप्त होता है। वह एक अच्छा राइटर व शोधकर्ता भी हो सकता है। कुंडली में यदि चंद्रमा निर्बल या पीड़ित अवस्था में होता है तो जातक को अस्थिर दिमाग वाला, चिड़चिड़ा, व्यर्थ कारणों से घूमने वाला तथा किसी पर भी विश्वास न करने वाला तथा बिना लक्ष्य वाला बनाती है। जब किसी जातक की कुंडली में लग्न में मंगल स्थित होता है, तब यदि मंगल उच्च का या स्वग्रही होता है, तब यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इससे रोचक नाम का एक बहुत ही शुभ राजयोग भी बनता है। और मंगल जो कि पराक्रम व साहस का कारक है, वह जातक को बहुत ही साहसी, हिम्मती व मेहनती बनाता है। वह जातक को दूसरों के प्रति कर्तव्यपरायण बनाता है। जातक में सत्यता व अच्छी भावनाएं देता है। जातक में जीवन में कुछ रिस्क लेकर काम करने की क्षमता आती है और वह सफल भी होता है। ऐसा जातक जीवन में आने वाली परेशानियों की परवाह न करते हुए बिना भय के आगे बढ़ता रहता है। उसके चेहरे पर तेज व आकर्षण अलग ही दिखाई देता है। और यदि लग्न में स्थित मंगल पीड़ित अवस्था में होता है या कमज़ोर होता है तो जातक साहस व पराक्रमी नहीं होता। वह जिंदगी में जरा सा रिस्क लेने में भी घबराता है तथा वह शरीर से स्वस्थ भी नहीं होगा, अक्सर बीमार ही रहता है। परिवार में अशांति रहती है तथा वैवाहिक जीवन भी खुशहाल नहीं रह पाता। जब किसी जातक की कुंडली में लग्न में बुध स्थित होता है तो यह बहुत ही शुभ योग होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध दिग्बली होता है। और यदि यहाँ पर स्थित बुध उच्च का या स्वराशि का होता है तो यह भद्र नामक एक बहुत ही शुभ राजयोग भी बनता है, जो कि जातक को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि बुध मुख्यतः बुद्धि का कारक होता है, बुध हंसी मजाक का कारक भी होता है। इसलिए जब बुध लग्न में होता है तब जातक हंसी मजाक का शौकीन भी होता है। ऐसा जातक नई नई ज्ञान की बातें जानने का इच्छुक भी होता है। क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है, इसलिए ऐसा जातक व्यापार करने में बहुत दक्ष होता है। वह अपने कार्य क्षेत्र में हर कार्य पर बारीकी से गौर करने वाला और सफलता पाने वाला होता है। किंतु यदि लग्न में स्थित बुध कमज़ोर या निर्बल होता है तो जातक की बुद्धि को भ्रमित भी कर देता है। वह किसी भी कार्य को करने में घबराने लगता है। यहाँ पर स्थित बुध की राहु के साथ यदि युति होती है तो बुद्धि का कारक बुध मानसिक विकार भी दे सकता है। बुध नाड़ी व त्वचा का कारक भी होता है, इसलिए पीड़ित बुध जातक को त्वचा व नाड़ी संबंधी रोग भी दे सकता है। जब जातक की कुंडली में लग्न में बृहस्पति स्थित होता है तब यह बहुत ही शुभ योग होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर दिग्बली होता है। और यदि यहाँ पर स्थित बृहस्पति उच्च का या स्वराशि का होता है तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है, जो कि बहुत ही शुभ पंच महापुरुष योग होता है।
यह जातक को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली व एनर्जेटिक बनाता है। ऐसा जातक ज़िंदगी में किसी कार्य में हार ना मानने वाला होता है। वह बहुत ही पोलाइट नेचर, सोशल व सबसे सिंपैथी रखने चलने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान व ज्ञानी व्यक्ति होता है। उसमें धर्म व अध्यात्म की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। लग्न में स्थित बृहस्पति कुंडली के लगभग सभी दोषों को अकेला ही दूर करने में सक्षम होता है। यहाँ पर स्थित बृहस्पति यदि निर्बल अवस्था में होता है तो जातक में ऊर्जा व उत्साह की कमी रहती है। वह अपनी तारीफ़ें करने वाला तथा इधर उधर की फालतू की बातें करने वाला भी होता है तथा शुभता में बहुत कमी देखने को मिलती है। शुक्र जब लगन में स्थित होता है और यदि यह स्वराशि का या उच्च का होता है तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करता है। ऐसा जातक बहुत सुंदर, सज्जन व दयावान, मीठी बोली वाला, सबका प्रेमी, कलात्मक कार्यों में रुचि रखने वाला, नए नए फैशन के कपड़े पहनने वाला, सबका प्रेमी व निस्वार्थ कार्य करने वाला होता है। उसमें एक विशेष आकर्षण होता है जिससे लोग अपने आप ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा जातक म्यूज़िक व डांस का भी बहुत शौकीन होता है तथा ऐसा जातक जहाँ तहाँ डांस करने का मौका ढूंढता है। कलात्मक कार्यों में रुचि होने के कारण वह कई तरह के कार्यक्रम करने में भी रुचि रखता है। ऐसे जातक की तरफ अपोजिट सेक्स के लोग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे जातक का विवाह कम आयु में ही हो जाता है क्योंकि ऐसे जातक से विवाह करने के लिए कई योग इच्छुक होते हैं। कुंडली में निर्बली व पीड़ित शुक्र जातक को गलत मानसिकता देता है जिससे उसके जीवन में ज़्यादातर घटनाएं इच्छा के विरुद्ध होती हैं। जब शनि लग्न में स्थित होता है और वो यहाँ पर उच्च का या स्वराशि का होता है तब यह शश नामक पंच महापुरुष योग बनाता है जो कि जातक को सुख व समृद्धि प्रदान करता है। ऐसा जातक बहुत ही मेहनती, गंभीर होता है, उसमें छल कपट भी नहीं होता है और ऐसा जातक धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता रहता है और जीवन में एक ऊंचा मुकाम भी हासिल करता है। और यदि यहाँ पर स्थित शनि उच्च का या स्वराशि का नहीं होता और किसी और राशि का होता है तब यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा जातक दुर्बल, संतोष रहित और भ्रम में रहने वाला होता है क्योंकि शनि देरी का कारक है, इसलिए उसको हर कार्य में देरी का सामना भी करना पड़ता है जिस कारण से उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा जातक अक्सर डरपोक टाइप का होता है और यदि यहाँ पर स्थित शनि पीड़ित अवस्था में है तो जातक दिखने में काले रंग का हो सकता है तथा कुरूप भी हो सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण शादी में देरी हो सकती है। वह षड्यंत्र रचने वाला भी हो सकता है। उसके मन में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना भी रहती है तथा वह कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी रह सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में राहु स्थित होता है और यदि यह उच्च का होता है या स्वराशि का होता है तो जातक शत्रुजीत होता है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसा राहु जातक को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। वह विज्ञान के क्षेत्र में व खोज करने के कार्यों में बहुत अधिक सफलता हासिल करता है। एक अच्छे राहु वाला जातक एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा पायलट, एयर होस्टेस, अंतरिक्ष यात्री भी हो सकते हैं। और अच्छा राहु जातक को अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। और यदि यहाँ पर स्थित राहु पीड़ित होता है तो ऐसा जातक संतान सुख व विवाह सुख से संबंधित कष्ट झेलता है। उसके अपने पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं और ऐसे जातक के नाजायज़ संबंध भी हो सकते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में लग्न में केतु स्थित होता है तो जातक कमज़ोर होता है, उसका शरीर दुर्बल होता है। पीड़ित केतु वाला जातक व्यर्थ भटकने वाला होता है और वह अपने वैवाहिक जीवन से भी परेशान रहता है। तो इस प्रकार से भी आप जातक के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं जिससे आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। धन्यवाद।